हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम सेट थियरी में आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के इक्वल सेट्स क्या होते हैं, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे आपकी बुक से, फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 आपकी जो बुक में है। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है। अब जितनी भी सेट्स को मैं डिफाइन करूंगा उनको दोनों फॉर्म में हम देखेंगे। कौन कौन से फॉर्म में? बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, दोनों में देखेंगे। तो अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें, बिल्डर फॉर्म की, सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में हमें क्या दिखाना है? एम्प्टी सेट या नल सेट। तो उस केस में आप क्या करोगे? ऐसे दिखाओगे, सेट इज इक्वल टू, ऐसे खाली है एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, नल सेट है या एम्प्टी सेट है। ठीक है, ऐसे दिखाया जाता है। या फिर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है। सही तरीका ये है। ठीक है, एस इज इक्वल टू फाइव। फाइव मीन्स ये, इसको फाइव कहते हैं। ठीक है, फाइव यानी एम्प्टी सेट, कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। बिल्डर फॉर्म में अगर आपको दिया जाए, कहा जाए कि बिल्डर फॉर्म में एक एम्प्टी सेट को बनाओ, कोई एक एग्जांपल दो, तो आप बिल्डर फॉर्म में क्या दोगे? बिल्डर फॉर्म, उसमें क्या दोगे? आप ऐसे दे सकते हो, एक एग्जांपल ही दे रहा हूं मैं, एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर ग्रेटर देन -2 एंड स्मॉलर देन -1। एक ऐसा, यहाँ पे नंबर की जगह इंटीजर लिख दो, एक ऐसा इंटीजर जो कि -2 से बड़ा है लेकिन -1 से छोटा है। ऐसा कोई हो सकता है? -2 से बड़ा हो और -1 से छोटा हो, दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? -2 से बड़ा क्या आएगा? -1 आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी बोला है कि -1 से छोटा हो, तो वो क्या होगा? -2 ही होगा, -1 से छोटा। तो कोई एक अलग इंटीजर ऐसा है ही नहीं जो कि -2 से बड़ा हो और -1 से छोटा हो, क्योंकि वापस हम -2 पे ही पहुंच रहे हैं। लेकिन हमें तो एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो कि -2 से बड़ा हो, और अगर हमें -2 ही मिल रहा है कुल मिलाकर के, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिल रहा, इंटीजर ही नहीं मिल रहा इन दोनों के अलावा, तो इसका मतलब है कि कोई इंटीजर ऐसा है ही नहीं। तो ये सेट क्या हो गया? ये सेट हो गया हमारा नल सेट। ठीक है, ये हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट हो गया। ठीक। अब अगर हम ये बोलें, कोई एक एग्जांपल लें, एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिफेंट एज वेल एज अ बर्ड। मतलब एक्स कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक हाथी को भी रिप्रेजेंट करता है और एक बर्ड को भी रिप्रेजेंट करे। क्या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो हाथी भी हो और पक्षी भी हो? क्या कोई हाथी उड़ता हुआ देखा है? ऐसी कोई भी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, अगर ऐसी कोई भी चीज बता दी जाए, सेट में डिफाइन कर दी जाए सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ऐसा सेट क्या हो जाएगा? नल सेट या एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप नल या एम्प्टी सेट की बात करते हो। उसके बाद आता है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। बहुत सिंपल है। फाइनाइट सेट क्या है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप गिन सको, काउंटिंग जहां पे आप कर सको, वो फाइनाइट सेट्स है। ठीक है, जैसे आप लिख दो, ऑल सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि 10 से छोटे हैं और पॉजिटिव हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। ठीक है, इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेकिन वो 10 से छोटे हैं, तो उनको गिन सकते हो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है कुल मिलाकर के। वो 9 है कुल मिलाकर के। अगर आप जीरो को शामिल करो तो 10 है। ठीक है, जीरो को अगर शामिल करो, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए लेस देन 10 बट ग्रेटर देन जीरो, अगर ऐसे लिख दूं, बट ग्रेटर देन जीरो,
ऐसा लिख दूं ग्रेटर देन 0, देन इन दैट केस आपका 1 से लेके 9 तक जाएगा, फिर 0 नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में 9 है। मतलब आप गिन सकते हो, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, जिस सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, उनको फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या है? जैसे हमने एग्जांपल दे दिया कि जेड एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं दुनिया में उन सबका सेट है ये। इन दैट केस क्या होगा? ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 फिर आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में फैला है, तो ये क्या हो जाएगा? एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और था, उसको देख लेते हैं। वो था इक्वल सेट्स। ठीक है, जैसे एक सेट है हमारा S1, इसमें लिखा है AEIOU। दूसरा है S2 जिसमें लिखा है OEIAU। अब पूछा जाए कि S1 और S2 बराबर हैं या नहीं, तो आप लिखोगे यस, S1 और S2 बराबर हैं। ऑर्डर चेंज होने से जो एलिमेंट्स है ना, उनको अगर आप सीक्वेंस बिगाड़ दो, उनका ऑर्डर बिगाड़ दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो होने सारे चाहिए दोनों सेट्स में। एलिमेंट्स दोनों ही दोनों सेट में होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। ऐसे दो सेट्स जहां पे सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं, उसको कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। उन सेट्स को इक्वल सेट कहते हैं, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, S1 इज इक्वल टू S2। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक से ही। तो लेट्स कम बैक एंड ये सब डेफिनेशंस आप देख सकते हैं, मुझे इनको बताने की जरूरत वैसे नहीं थी। लेट मी जस्ट रिमूव इट, और उसके बाद नीचे आते हैं, थोड़ा तेजी से आएंगे। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ये दी हुई है। A set which does not contain any element is called an empty set or the null set or the void set। एक और डेफिनेशन है void set, एक और टर्म यूज किया जाता है void set। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इससे। ठीक है, मैंने आपको ये इसके अंदर बंद करके दिखाया था। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट मत कीजिएगा, फाइव से रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, ये गलत बता दिया था मैंने, आप इसको सही कर लीजिएगा। मैंने इसके अंदर बंद कर दिया था फाइव को। या तो आप फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आप इसको बिल्कुल ऐसे खाली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है ये। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ऑड। कोई ऑड नंबर है क्या जिसको स्क्वायर करने पे 4 आए? नॉट पॉसिबल, इसलिए ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है। तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स, जो आपके अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा एनहांस करेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ लिए जाएं कि कोई एक ऐसा सेट बनाओ, आ सकते हैं क्वेश्चन, बड़ी बात नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई एक ऐसा सेट बताओ जो कि एम्प्टी सेट हो, राइट? या फिर आपके सामने एक सेट बताया गया और पूछा जा रहा है कि वो एम्प्टी सेट है या नहीं है। नीचे आपको देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पहले ही बता दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नीचे आते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट। ओके, रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, एन ए इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एन ए इज इक्वल टू 5, एन बी इज इक्वल टू 6, एन सी इज इक्वल टू 6। तो अगर आप काउंट दिखाना चाहो, कोई आपसे पूछे कि काउंट कितने हैं सेट ए में, सेट बी में, सेट सी में, तो यू विल राइट लाइक एन ए इज इक्वल टू 5, जितने भी हो, एन इज इक्वल टू 5, एन बी इज इक्वल टू 6, एन सी इज इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर, जो भी हो। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन दी हुई है, सो इट्स ऑल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आगे चल के थोड़ा सा टफ आएगा, आई नो, बट हाँ, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी, थोड़ा पीछे देखता हूँ मैं, कहाँ छूट गया मैं। हाँ ओके, कहीं नहीं छूटा हूँ। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 6 है, इसको आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इसको आप आराम समझ सकते हो, क्योंकि अब आप सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों को पढ़ना समझ गए हो, इसलिए मैं इसको अलग से एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इक्वल सेट्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ए में आप क्या क्या है। अगर आप सेट ए में देखो तो 1 2 3 4 है, और बी में 3 1 4 2 है।
ऑर्डर भले ही अलग है लेकिन एलिमेंट्स जितने भी सेट ए में है वही सारे एलिमेंट्स सेट बी में है, इसलिए क्या है कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि दोनों सेट बराबर हैं। ठीक है। एक और नोट यहाँ पे दिया हुआ है, अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। अगर सेट में किसी भी सेट में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए में 1 2 3 है और बी में क्या है 2 2 1 1 1 3 3, तो ये दोनों ही इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपीट भले ही हो रहा है लेकिन यूनिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 और 3। यूनिक एलिमेंट्स खोजे जाते हैं और इस केस में ए और बी दोनों इक्वल होंगे। ऐसा मत कर दीजिएगा कि हाँ ए और बी इक्वल नहीं है, ए और बी दोनों इक्वल नहीं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक में 1 2 3 दे दिए, दूसरे में 2 2 1 3 3 दे दिए, और आपसे पूछ लिया गया कि वेदर द टू आर इक्वल और नॉट, टू सेट्स आर इक्वल और नॉट, तो आप गलत मत कराइएगा, क्योंकि शुरुआत में ही पहले वीडियो मैंने बताया था कि आपको यूनिक एलिमेंट्स लेने होते हैं किसी सेट को बनाने में। तो अगर आप इसको लेंगे तो यूनिक एलिमेंट्स क्या बनेंगे, ये बनेंगे 2 1 3, और 2 1 3 क्या इसके बराबर नहीं है? ऑर्डर कुछ भी हो, सेट तो बराबर है अगर सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं दोनों में तो, राइट। तो ये हो गया आपका इक्वल सेट्स। नाउ लेट्स कम बैक, आगे चलते हैं। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। यहां पूछा जा रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग कोई इक्वल सेट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है। यहाँ a इज इक्वल टू 0, इसमें एक ही एलिमेंट है 0, इसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वल सेट फाइंड आउट कीजिए। पेयर ऑफ इक्वल सेट ए बी सी डी ई, ये इसमें से कौन से हैं जो एक दूसरे के इक्वल सेट हैं? ठीक है। तो इसको देखो, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल सोल्यूशन बड़े आराम से दिया हुआ है। 0 बिलोंग्स टू ए एंड 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द सेट्स बी सी डी ई, क्योंकि x ग्रेटर देन 15, x स्मॉलर देन 5, यहाँ पे क्या होगा, 15 से बड़ा और 5 से छोटा, ये तो 5 होगा, ये 5 होगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। एक ही साथ दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि कोई नंबर 15 से बड़ा भी है और 5 से छोटा भी है? नॉट पॉसिबल ना। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हो b इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। यहाँ पे x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x माइनस 5 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू आएगी, c में एक एलिमेंट मिलेगा 5। ठीक है। और अगर हम d की बात करें तो d के केस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, +5 और -5, क्योंकि +5 और -5 दोनों है, और यहाँ पर c में तो केवल 5 है, इसलिए c और d दोनों बराबर नहीं होंगे। b भी c के बराबर नहीं होगा, b d के बराबर नहीं होगा, b e के बराबर नहीं होगा। ये आप समझ सकते हैं बड़ा इजीली, क्योंकि ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस केवल आपको सॉल्व करना है, इसके बिल्डर फॉर्म को देख करके रोस्टर फॉर्म का अंदाजा लगाना है, और फिर ये पता करना है कि कौन से सेट हैं आपस में, ए बी सी डी ई में से कौन से दो सेट हैं जो आपस में इक्वल दिख रहे हैं, या हो सकता है कि 3 सेट भी हों जो तीनों आपस में इक्वल दिख रहे हो, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। 8वां एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, तो इसलिए मैं इसको आपको बताने नहीं वाला, मुझे सही लग नहीं रहा कि एग्जाम्पल अब मैं आपको समझाऊं। तो एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल 8, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये जो भी एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। ठीक है, एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। ठीक है। तो एक ए इज इक्वल टू बी होगा या नहीं, एक्स इज इक्वल टू बी होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि एलॉय में वही लेटर्स हैं जो कि लॉयल में हैं। अब हम ए की बात करते हैं, दूसरे वाले की, एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड एंड एन स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4, तो एन की वैल्यू क्या होगी, -1 -2 -0 एंड +2, ये होगी। और अगर हम बी की बात करें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या होगा, बी की वैल्यू, यहां पर एक्स की वैल्यू आप निकालोगे, इसको आप क्या करोगे, फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू निकालोगे, ये फैक्टर करोगे तो 1 और 2 आएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है। लास्ट ईयर आपने ये काम किया होगा इसके वैल्यू निकालने का, अगर नहीं किया है तो फिर आप गलत हो, क्लास 11th में गलत हो, गलती से आ गए हो, आपको होना ही नहीं चाहिए था।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 की अगर आप वैल्यू निकालोगे, इसको सॉल्व करके अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपको 1 और 2 मिलेगी। लेकिन ए में क्या है, -2 -1 0 1 2 ये सब है, -2 और -1 भी है, साथ में 0 भी है। इस वजह से क्या है, ए और बी यहाँ पर दोनों बराबर नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। खास करके 8वें क्वेश्चन का 8वें एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट, जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं 1.2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट? कौन से सेट हैं जो कि एग्जाम्पल ऑफ नल सेट हैं? मतलब कौन से सेट हैं जो कि नल सेट कहे जा सकते हैं? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिवाइडेड होंगे। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड किए जा सकते हो जो। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ये तो इनफाइनाइट है, लेकिन डिविजिबल बाय 2 होगा उस इनफाइनाइट सेट में? कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइडेड नहीं होगा। इसलिए ये क्या है, ये नल सेट का एग्जाम्पल है पहला वाला। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या ये नल सेट है? सोच के बताइएगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या प्राइम नंबर इवन नहीं होते? सोच के देखिए। जो 2 होता है वो एक इवन नंबर है, बट ये प्राइम नंबर भी है, राइट? इसलिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आ सकता है, इसको मैं स्टार कर रहा हूं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज अ नल सेट और नॉट, ये पूछा जा सकता है। देन आप जल्दी जल्दी में जाकर के सोच के बता सकते हैं, नहीं यार 1 है, 3 2, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। जल्दीबाजी में हो सकता है, पता तो आपको है, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। जहां पर भी गलती होने की संभावना हो, जहां पर भी आपके दिमाग पे जोर डाला जाए, या फिर जहां पर भी आपसे आपकी लापरवाही जहां पर भी देखी जा सकती है, वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ। आगे क्या है, x such that x is a natural number and x is smaller than 5 and x is greater than 7। x 5 से छोटा भी हो और x 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये क्या है, ये नल सेट है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, इसलिए ये नल सेट है। x y such that y is a point common to any two parallel lines। y such that y is a point common to any two parallel lines। y एक ऐसा पॉइंट है जो कि दो पैरेलल लाइंस पे कॉमन है। दो पैरेलल लाइंस पे कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या? कॉमन पॉइंट तो तब होगा ना जब दो लाइंस एक दूसरे को काटें। तो पैरेलल लाइंस के केस में ये कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, ये एक नल सेट है। अब इनफाइनाइट और फाइनाइट के बारे में पूछा गया है, ये तो आप बता ही सकते हो। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, ये फाइनाइट है। एक ईयर में कितने भी होंगे मंथ, वो 12 ही होंगे। 1 2 3 अप टू ये पूरा का पूरा जो जा रहा है, ये क्या है, ये इनफाइनाइट है, क्योंकि पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर आपके डॉट के आगे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे डॉट भले ही लगा है लेकिन लास्ट में 99 और 100 दे दिया है। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती है ये। तो इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट है। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। जो कंफ्यूज करे वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कुछ भी आपको कंफ्यूज करे वो सब इंपॉर्टेंट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि ग्रेटर देन 100 हैं, ये इनफाइनाइट है। आप समझ रहे होंगे क्यों है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स का सेट, ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है। इसी तरीके से आगे तीसरा क्वेश्चन भी आप करिएगा, इसके सारे पार्ट्स कीजिएगा। एंड देन इफ यू सी, इक्वलिटी का टेस्ट आ गया। सब इजी हैं, आप बड़े आराम से बता सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। इसमें खास करके आपका ये जो थर्ड वाला है ना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद पांचवा है, देखते हैं कुछ कहीं कुछ टफ दिख रहा है तो बात करते हैं। यहां पर अगर आप इसको देखें तो इसको लगा के देखिएगा, दीज टू आर इक्वल और नॉट, ये करके देखिएगा। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा, हालांकि आप सोल्यूशन देख भी सकते हैं अपने बुक से, लेकिन यह है कि मत देखिएगा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो,
एंड वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। ठीक है, ये देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं, क्योंकि फॉलो में वही लेटर्स हैं जो कि आपके इसमें वुल्फ में है, इसलिए दोनों ए और बी दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहां से इक्वल सेट सिलेक्ट करने हैं। छठा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, दो चार चीजों के एक्सरसाइज किए, तो आप समझ जाओगे कि क्या समझाया जा रहा है। आगे अब जो चीजें समझाई जाएंगी ना आपको, सबसेट्स और ये सारी चीजें जो आ रही हैं आगे, जो आपकी बुक में है, सबसेट है, सुपर सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, इन सब चीजों के बारे में जब आप पढ़ोगे, देन यू विल बी एबल टू नो कि सेट के असली कॉन्सेप्ट्स और जो एग्जाम्स में आते हैं वो सब क्या हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, जो कि यहाँ पर अब आप आगे पढ़ेंगे। बट आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।